नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अब दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के विषय में बताया यानी कि प्रतिशत क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने 2-3 टाइप के प्रश्नों को देखा और उसको हमने हल करने के तरीकों को सीखा। आज की वीडियो में भी हम लोग 3-4 टाइप के प्रश्नों को देखेंगे, उससे अभ्यास करेंगे ताकि हमारी समझ मजबूत हो। देखिए, लास्ट में जब मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर किसी भी राशि में या पैसे में या कुछ भी हो, अगर 2 बार लगातार बढ़ोतरी होती है या कमी होती है या एक बार बढ़ोतरी एक बार कमी होती है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, उसी फॉर्मूले पे या उसी कॉन्सेप्ट बेस है। अब थोड़ा सा हमारा जो अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलने वाला है ये है क्षेत्रफल का। अब समझिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे है इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे जब भी किसी भी चीज का, चाहे आयत का क्षेत्रफल पूछ ले, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल, चाहे समांतर चतुर्भुज का, चाहे कोण का, चाहे सिलेंडर का, किसी का भी क्षेत्रफल पूछे तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। कौन सा समझते हैं? देखिए, जैसे सवाल है सवाल ध्यान से आप समझिएगा। किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, जो भी हो आप बताइए, वृद्धि या कमी प्रतिशत बताइए। अब देखिए सवाल क्या आपसे कहा है और कैसे हमें करना है, समझिएगा। सवाल कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की गई, आयत की चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई है। ठीक है, 20% और 10% की। अब आपको करना क्या है? देखिए, जनरली अगर हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसमें कितनी राशियां हैं तो आप बताएंगे 2। कितनी राशियां हैं? 2 राशियां। कल के फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 राशियां होंगी, एक में वृद्धि हो एक में कमी हो, या दोनों में वृद्धि हो या दोनों में कमी हो, तो क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब क्षेत्रफल का कुछ भी हो, मान लीजिए वृत्त रहता है तो वृत्त के क्षेत्रफल में होता है पाई आर स्क्वायर, यहां भी 2 बार आया है। मान लीजिए अगर आपका कोण है, कोण का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, फिर भी यहाँ 2 है। अगर आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, मतलब बेलन, तब भी 2 राशियां है। कहने का अर्थ यह है कोई भी हो, अगर क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल पूछा है और लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो रही है या त्रिज्या में वृद्धि हो रही है या ऊंचाई और त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, कहीं भी वृद्धि हो कहीं भी कमी हो, अगर क्षेत्रफल पूछा तो हमको पुराना कॉन्सेप्ट चेप देना है। क्या बोल रहा है? किसी आयत की लंबाई में 20% की बढ़ोतरी हुई है प्लस 20, फिर चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हुई है, कोई बात नहीं, प्लस इसके बाद 20 गुणे 10 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 गया, 2 बचा, 20 और 10 30 तो 32, प्लस में है ना, उसके क्षेत्रफल में 32% की बढ़ोतरी होगी। याद है आपको फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला हमारा था x प्लस वाई, एक्स वाई बटे 100। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछा है तो हर जगह हमको यही लगाना है। क्लियर हुई बात? चलिए और समझिए। अब मान लीजिए इसी सवाल में लिखता कि लंबाई में 30% की वृद्धि हुई है लेकिन चौड़ाई में 20% की कमी हो गई। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि लंबाई में तो वृद्धि हुई लेकिन चौड़ाई में कमी हो गई। अब बताइए क्या होगा? सिंपल वही, इसमें वृद्धि है तो प्लस 30, इसमें कमी है तो माइनस 20, प्लस
30 गुणे -20, जिसमें कमी है उसमें माइनस, बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 3 दूना 6, और देखिए 20, 30 में से 20 गया 10, और ये माइनस है, कितना हो जाएगा -6, तो कितना हो गया 4%, यानी कि ओवरऑल उसका क्षेत्रफल 4% बढ़ेगा। प्लस में आया है ना, तो 4% बढ़ेगा। क्लियर हुई बात आपको? 4% क्या होगा, बढ़ेगा। एक और समझिए, चलिए हर एक चीज तरीके से हमको सवाल को समझाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए लिखा, क्या लिखा कि कोई आयत है जिसकी लंबाई में, मान लीजिए जिसकी लंबाई में 20% की कमी हुई, 20% की क्या हुई, कमी हुई, लेकिन उसकी चौड़ाई में 40% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितना? 40% की वृद्धि। तब बताइए कि आयतन में क्षेत्रफल में कमी होगी या क्या होगा, देखते हैं। 20% की कमी है, 40% की बढ़ोतरी है, प्लस 20% की कमी है, 40 की बढ़ोतरी है, बटे 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 20 -20 प्लस 40 तो 20 आ जाएगा, और ये -4 दूना 8, यानी कि 12% उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। कितना होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर? सेम और एक चीज समझ लीजिए, देखिए अब मान लीजिए लिख लिया दोनों जगह कमी है। देखिए कह रहा है कि किसी आयत का जो है लंबाई में हम 20% की कमी कर दें और चौड़ाई में 40% की कमी कर दे, दोनों में कमी कर दे, तब आइए समझते हैं। देखिए भैया लंबाई में 20 कम हुआ, चौड़ाई में 40 कम हुआ, प्लस ये 20 कम हुआ, ये 40 कम हुआ, बटे 100, माइनस मतलब कमी, 0 से 0, देखिए 0 0 0 0, और ये माइनस माइनस दोनों माइनस 60, देखिए माइनस और माइनस, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, 2 चौके 8, तो -60 और +8 यानी कि -52, यानी कि उसका क्षेत्रफल 52% कम हो जाएगा। अगर पहले 100 रहा होगा तो अब 52 घटा दीजिए, 48 ही बचेगा। समझ आई बात आपको? यानी कि जब भी प्लस होगा तो हम जोड़ देंगे, माइनस प्लस होगा दोनों को सिंबल रख के कर लेंगे, माइनस माइनस होगा तो इस प्रकार से कर लेंगे। कब? जब हमसे क्षेत्रफल पूछा रहेगा और कहेगा कि उनकी भुजाओं में वृद्धि या कमी हो रही है। ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई आयत की। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए अगर वर्ग पूछा तो हम कैसे करेंगे, या वृत्त पूछा तो कैसे करेंगे, सब में वही होगा। चलिए हम बता देते हैं, जैसे किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि से क्षेत्रफल में वृद्धि कॉमा कमी प्रतिशत बताओ। भाई क्षेत्रफल में वृद्धि हुई कि कमी हुई आपको बताना है। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे कि यहाँ आपने भुजा एक ही लिखा है। भाई वर्ग की भुजा, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग में एक ही भुजा होती है, चाहे आप बढ़ा सकते हैं चाहे घटा सकते हैं, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि 2 बार है। कराए कि 20% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब दोनों बार बढ़ेगा। अच्छा, दोनों बार बढ़ेगा तो 20 + 20, 20 गुना 20 बटे 100 हो गया, खत्म। 2 से 2 काट दिए, 0 0, 20 20 40 2, 42% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि वर्ग में एक ही भुजा है ना। अगर यही कहा होता कि 20% की कमी हो रही है तो आप कर देते -20 प्लस -20 गुणे -20 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, ये हो गया -40, माइनस माइनस प्लस 4, कितना आ जाएगा, -36। अब आप सोचिए, अगर आप दोनों बार वृद्धि किए हैं तो 42% बढ़ जाएगा, 100 से 142 हो जाएगा। अगर दोनों बार माइनस कर दिए तो 36% घट जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब
इसकी जगह पे कुछ भी कर दे वो, मान लीजिए यहाँ पे कर दे रहा है वृत्त, तब भी सेम ऐसे ही होगा। वृत्त की जगह पे उसने कर दिया मान लीजिए यहाँ पे बेलन, बेलन कहा कि किसी बेलन की, मान लीजिए लिखा किसी बेलन की त्रिज्या में, क्योंकि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर एच, ठीक है 2 पाई आर एच। तो आर और एच से मतलब है दो चीजें हैं। मान लीजिए लिखा किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 30% की कमी, ठीक है। तो अब बताइए क्षेत्रफल में वृद्धि होगी कमी होगी? वही फॉर्मूला सेम टू सेम, 20% की वृद्धि हुई है प्लस 20, 30 की कमी हुई है माइनस 30, प्लस 20 गुणे माइनस 30 बटे 100, 1 2 1 2, ये क्या हो गया माइनस 10, ये माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 6, यानी कि माइनस 16% की, यानी कि उसके क्षेत्रफल में 16% की कमी आएगी। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? यानी कि जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी आपसे क्षेत्रफल दिया रहेगा आपको यही करना है। दो अगर वर्ग दिया है, वृत्त दिया है, जो भी दिया है आपको, जैसे वृत्त में आर ही होता है तो अगर वृद्धि होगा तो दोनों में वृद्धि ही होगा, कमी होगा दोनों में कमी ही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, अब बात कर लेते हैं आयतन पर। इस पे क्या होता है, कैसे होता है। जैसे सवाल हम आपको दे रहे हैं कि किसी गोले की त्रिज्या, किसी गोले की त्रिज्या 10% वृद्धि से कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देख किसी कोई गोला है, अब उस गोले की त्रिज्या में हमने क्या किया, 10% की वृद्धि कर दी। अब बताइए उसके, अच्छा किसी गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि से आयतन होना चाहिए, ठीक है, आयतन में कितना वृद्धि और कमी होगा। अब आप समझिएगा कि आयतन में कितना वृद्धि और कितना कमी होगा। हमने आपको क्षेत्रफल के लिए क्या बताया था, क्षेत्रफल के लिए बताया था 10 + 10, 10 × 10 बटे 100, यानी 20 और 1 21% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो आयतन पूछ लिया। आपको पता होगा आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वही अगर हम घन की बात करें या घनाभ की, घनाभ का आयतन होता है LBH। घन की बात करें तो घन का होता है भुजाघाते 3। अगर हम बेलन की बात करें तो 2 पाई r² h। अगर हम कोण की बात करें, शंकु की, तो 1/3 पाई r² h। जरा आप ध्यान से देखिए, सब में कितनी राशियां हैं, 3 राशियां। देखिए पाई आर क्यूब है 1 2 3, ये भी भुजा क्यूब 3 ठो, 1 2 3 3, यानी कि इसमें 3 3 है। 2 राशियों के लिए ये रूल है। अब तीसरी राशि के लिए रूल क्या होगा, अगर 3 बार वृद्धि हो रही है, 10 बार 10 10, जैसे हमने कहा, अब मान लीजिए अगर कोई घन है, घनाभ है, उसकी लंबाई 10 बढ़ी, चौड़ाई 10 बढ़ी, ऊंचाई भी 10 बढ़ी। अब क्या करें, ये 3 3 बढ़ गए, कोई बात नहीं, 3 3 बढ़ गए ना। तो यहां हमने काम किया पहले और दूसरे पे। मान लीजिए पहली बार बढ़ा, दूसरी बार बढ़ा, तो कितना हो गया 21, लेकिन तीसरी बार फिर 10 बढ़ गया, तो अब इन दोनों पे काम कर लेंगे, है ना भाई। जब 2 बार बढ़ा था 10 10, तो हमने ये किया, तीसरी बार बढ़ गया 10, तो इस पे काम कर लेते हैं। बस इतना ही समझना है आपको। अब 21 और 10, 21 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 21 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा बटे 100, 21 10 31 प्लस ये 0 से 0 कैसे हो जाएगा, भाग देंगे 2.1, यानी कि 33.1। इसका सही उत्तर क्या आएगा, 33.1। समझ आई बात आपको। जब भी 3 बार वृद्धि होगी या आयतन पूछेगा
तो पहले और दूसरी बार का निकाल लेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे के साथ निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा, एक बार इसको और समझ लेते हैं। अब मान लीजिए यही सवाल लिख रहा है कि किसी गोले के आयतन में त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो गई। अब बताइए कमी और यह देखिए 3 बार बढ़ा है, 20 20 20 3 बार। पहले हम इन दोनों पे काम कर लेते हैं, तो 20 + 20 20 × 20 बटे 100 कट गया 0 से 0, 40 और 2 42 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 42। लेकिन अब 20 फिर बढ़ गया, तो 42 बढ़ा था फिर 20 बढ़ा, 42 बढ़ा था फिर 20 बढ़ा बटे 100। ये कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये देखिए 42 और 20 62 प्लस 42 गुना कितना हो जाएगा, देखिए 84, और 84 में 10 से भाग देंगे तो 8.4, दोनों को जोड़ दीजिए 70.4, कितना आ गया 70.4। क्लियर हुई बात आपको? जब भी आपको 3 यूनिट देगा या 3 राशि देगा या आयतन पूछेगा, तो आपको पहले 2 का निकालना है और फिर तीसरे का निकालना है। अब चाहे गोला पूछे, चाहे बेलन पूछे, चाहे आपका घन पूछे, चाहे आपका घनाभ पूछे, हर जगह यही चलेगा, हर जगह यही रूल होगा। ठीक है, जैसे घन पूछता है तो घन का होता है भुजा क्यूब, उसका एक ही फॉर्मूला है। तो घन का चाहे वृद्धि करे चाहे कमी करे, वृद्धि करेगा तीनों वृद्धि, कमी करेगा तीनों कमी। ठीक है, चलिए और एक दो सवाल आपको समझा देते हैं। सवाल है किसी घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि चौड़ाई में 10% की कमी तथा ऊंचाई में 5% कमी होने से आयतन में वृद्धि या कमी आपको बतानी है। ठीक है, आयतन में कितनी वृद्धि कमी होगी आपको बतानी है। कैसे समझेंगे, देखिएगा भाई, बोला है 3 बार हुआ है, 1 2 और 3 बार। एक बार 20% बढ़ा है, दूसरी बार 10% घटा है, और तीसरी बार भी 5% घटा है। कोई बात नहीं, पहले हम 2 पे काम करते हैं। 20 - 10 प्लस 20 × -10 बटे 100। ठीक है, 0 से 0 0 से 0, और ये कितना बचेगा 10, 10 में से 2 एक कम 2 -2, यानी कितना आया 8% बढ़ा है। कितना 8%। लेकिन फिर सवाल बोल रहा है कि 5% ऊंचाई में कमी हो गई। कोई बात नहीं, 8% - 5% प्लस 8 × -5 बटे 100। 8 में से 5 गया 3 बचेगा, देखिए 8 पंजे 40 -40 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 10 से भाग करेंगे तो आएगा 3 - 10.4। इसको हल कर दीजिए, आंसर आएगा 2.6। तो रिजल्टेंट पूरा क्या आएगा, 2.6% आयतन बढ़ जाएगा। प्लस में आया तो बढ़ जाएगा, माइनस में आया तो घट जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आपको बहुत सारे सवाल पूछेगा वो, कभी घनाभ देके, कभी घन देके, कभी बेलन दे करके, कभी क्या दे करके। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे पूछा है वैसा ही आपको कर देना है, जैसे पूछा है वैसा ही कर देना है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक और समझाते हैं हम आपको, क्या हो सकता है वहां कंफ्यूजन हो। देखिए किसी बेलन की त्रिज्या 20% वृद्धि, किसी बेलन की
है। बेलन की त्रिज्या 20% वृद्धि तथा ऊंचाई 10% कमी से आयतन परिवर्तन बताइए। ठीक है, मतलब आयतन में कितना परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। अब आप बताइएगा बेलन की त्रिज्या, बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था। मैंने आपको बताया था कि बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr, लेकिन बेलन की आयतन क्या होती है πr²h। यहां देखिए r 2 बार आया है, h 1 बार आया है, यानी कि r यही होगा। r में 20% की वृद्धि हुई है, फिर 20% की वृद्धि हुई है और h में 10% की कमी हुई है। भाई कॉन्सेप्ट तो यही होगा। क्षेत्रफल होता है πr²h, r में बढ़ोतरी हुई है तो दोनों बार r में बढ़ोतरी हुई है और ऊंचाई में कमी। अब क्या पूछा है आयतन, बस चेप दीजिए। पहले इन दोनों को हल करिए। 20 + 20 20 × 20 बटे 100, 1 2 1 2, और ये 40 + 4 कितना आ गया 44% की वृद्धि। लेकिन अब क्या हुआ 44 हुआ लेकिन ऊंचाई 10 घट गया, तो फिर वही 44 - 10 बटे 100, 0 से 0, अच्छा ये कहीं कटेगा, 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल, ये 34 और -4.4 यानी कि 29, 34 में से 4.4 घटा दीजिए कितना आएगा, ये हो गया 6, बचा 3, 13 में से 4 गया 9 और 2, 29.6 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 29.6। क्लियर हुई बात। अब ये आयतन वाला सवाल आप कर लेंगे। देखिए घबराइएगा नहीं, कुछ भी आपसे पूछे, आयतन चाहे क्षेत्रफल पूछेगा तो मेन हमारा जो फॉर्मूला था x + वाला काम हो जाएगा। आयतन में गड़बड़ी होती है। आयतन जब भी पूछेगा ध्यान दीजिएगा, आयतन में 2 बार काम करना पड़ेगा। एक बार आपको पहली और दूसरी बीमा लेकर के या राशि लेके, और दूसरी बार दूसरी और तीसरी लेकर के, यानी कि जो रिजल्टेंट आया रहेगा उसको लेकर के और अगला वाला। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल के हम अगले प्रकार को हम देखते हैं। देखिए अगला जो प्रकार है वो है चुनाव वाला। इससे अक्सर बच्चे भागते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। चुनाव वाले प्रश्न कैसे कैसे आपसे सवाल पूछता है देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, अगर लिखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत समय लगेगा, आपका समझ आएगा, तो हम इसको थोड़ा कम करते हैं। देखिए हम आपको सवाल यहाँ लगा देंगे, देखिएगा, और बहुत मजेदार तरीके से लगाएंगे, एकदम फटाफट लगाएंगे, उससे जल्दी इसको लगाएंगे, क्योंकि सवाल देखिए क्या कहता है, अगर आपने समझ लिया ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पट से लगा देंगे। ठीक है, देखिए समझिएगा सवाल क्या कहना चाहता है। सवाल हम आपको लगा दिए हैं। सवाल क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल 65% मत प्राप्त हुआ, मत मतलब वोट, और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 2 लोग थे चुनाव में, कितने लोग 2 लोग, पहला वाला 65% पाया है और 900 वोट से जीता है। कितने वोट से 900 वोट से। अच्छा बताइए पूरे वोटर होंगे 100%, 100 में से 65 ये पा गया तो ये कितना पाया होगा, आप आराम से बता देंगे 35%। कितना पाया होगा 35%। ये पाया 65, ये पाया 35, ये पाया 65, ये पाया 35, यानी कि कितना ज्यादा ये पाया है, तो ये वाला पाया है 30% ज्यादा वोट। ये पहला वाला 30% ज्यादा वोट पाया तभी तो जीता ना। लेकिन सवाल कह रहा है कि 900 वोट ज्यादा पाया है, यानी कि 30% की वैल्यू 900 है। हमसे पूछा कितना है, हमसे पूछा है कुल मतदाता यानी कि 100%, तो 30 बराबर 900 है। 1 बराबर क्या होगा, 30 से भाग दीजिएगा तो 0 से 0 कटेगा, 30 तिहाई यानी कि 300। 1 बराबर 30 आया तो 100 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 100 बराबर हो जाएगा 100 गुना
30 यानी कि 3000। बताइए कहाँ दिक्कत हुई आपको? तो सवाल आप समझिए, अगर आपने सवाल समझ लिया ना तो फिर साफ हो जाएगा। प्रतिशत बहुत ही आसान है, कहीं कहीं टफ है लेकिन मोस्ट ऑफ देम बहुत आसान है। बस आपको कैलकुलेशन पे थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, आराम से आप कर लेंगे। देखिए बताइए क्या दिक्कत हुई। बोला ही था 2 लोग हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, पहला वाला 65% पाया और 900 वोट से जीत गया। कोई बात नहीं, अगर पहला 65 पाया है तो दूसरा कितना पाया होगा? 35 पाया होगा। अच्छा, कितने परसेंटेज से जीता, मतलब कितने परसेंट के अंतर से? 30% के अंतर से जीता। लेकिन सवाल बोल रहा है ना 900 वोट से जीता है। कोई बात नहीं, 30% बराबर 900, सॉल्व करके निकाल, ठीक है। चलिए, तो चुनाव वाले प्रश्नों को हम ऐसे भी निपटाएंगे। दूसरा प्रश्न, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, 2 लोग। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया परंतु 1000 वोटों से हार गया। अब बताइए मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए उसी सवाल को सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर किया है। देखिए बोल रहा है कि ए और बी 2 लोग थे, ए को मिला 45% लेकिन बेचारा 1000 से हार गया। हार गया ना, हारने दो, हमारा घर का है। अगर ये 45 पाया है, टोटल कितना वोट होता है? 100। तो ये कितना पाया होगा? ये पाया होगा 55। ऑब्वियस सी बात है। अब कह रहा है कि हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि ये 55 पाया था, ये 45। कितना कम पाया था? 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 1000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। हमसे पूछा है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 100 गुना 100, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 वोटर टोटल थे। कितने वोटर थे भैया? 10,000 टोटल वोटर थे। बात क्लियर हुई आपको? कैसे हुआ, समझ में आ गया आपको? भैया ये 45 ही पाए रहे, ये 55 पा गया, 10% ज्यादा पा गया तभी तो जीता। अगर ये 10% ना पाया होता तो 1000 वोट एक्स्ट्रा ना पाया होता। बस चेप दिया हमने। चलिए अगला सवाल। अब आप कहेंगे कि आप 2 ही बता रहे हैं, चुनाव में 3 लोग नहीं लड़ सकते क्या? 4 लोग नहीं लड़ सकते क्या? बिल्कुल लड़ सकते हैं। 4 क्या, आप 40 लोग को लड़ाइए, हमसे हमें क्या दिक्कत है। अगला प्रश्न समझिए, कह रहा है कि एक चुनाव में 3 लोगों ने भाग किया, 3 उम्मीदवारों ने भाग किया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मिला, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25 मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला 4500 वोट पाया है या 4500 वोट से हारा है, ओके, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? ध्यान से समझिए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा, पहला वाला पाया है 45%, तीसरा वाला पाया है 25%। टोटल वोट कितना होता है? 100%। दूसरा वाला का बताया नहीं है कितना पाया है, लेकिन ये बता रहा है कि 4500 वोट से हारा है। दूसरा वाला कितने से हारा है? 4500 वोट से हारा है, हारा है। जरा इसको जोड़िए, 45 और 25, 70। मतलब ये कितना पाया होगा? ये पाया होगा 30% वोट। अब कंपटीशन तो इन दोनों में रह गया, ये तो बाहर निकल गया। चलो निकलो तुम यहां से, हटो। इन दोनों में कंपटीशन रह गया, ये 30 पाए, ये 45। अंतर कितने का हुआ? 15% का। इसी वोट से वो हारा है। अगर ये 15% पा जाता तो 45-45 बराबरी हो जाता, ठीक है, मैच टाई हो जाता। लेकिन ये 15% कम पाया, 15% कम पाया तभी तो हार गया। और गिनती के हिसाब से 4500 वोट कम पाया। तो इसको हल कर दीजिए, 1% बराबर 15 या 45, कितना आ गया? 300। क्या पूछा है बाबू? पूछा है कि कितना परसेंट वोट पाया या कितना परसेंट वोट पड़ा, सॉरी। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर अगर 300 है तो 100 बराबर 300 गुणे 100, यानी कि 1 2 3 4। आंसर आ जाएगा हमारा 30,000 वोट पड़े थे। कितने वोट पड़े थे? 30,000 वोट पड़े थे, ठीक है। चलिए आगे, हर चीज पे आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या लिख रहा है? लिख रहा है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में
ए को कुल मतों के 10% प्राप्त हुए, वह तीसरे स्थान पे रहा। अच्छा, बी को 48% मत मिले और 1200 से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पे रहा। चुनाव में कितने मतदाताओं ने अपना मत दिया? अब बात को समझिएगा। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए को मिला है 10%। अच्छा, आगे बी को मिला है 48%। अच्छा, आगे सी जो है दूसरे स्थान पे रहा है। जरा बताइएगा 48 और 10 कितना होगा? 58, यानी कि सी को मिला होगा 42%। ये पहले स्थान पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, तीसरे पे ये हो गया। इनसे तो कोई मतलब है नहीं, ये कहते लेने, हटाइए इनको। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि बी जो है 48% पाया है और कितने वोट से जीता है? 1200 वोट से। कितने वोट से? 1200 वोट से। तो भैया बी जो है वो 1200 वोट से जीत गया। कितने वोट से? 1200 वोट से। जरा ध्यान दीजिएगा, बी और सी, बी पाया है 48, सी पाया है 42, तो कितने का अंतर है? 6% का। यानी कि 6% के अंतर बराबर 1200 वोट। अगर ये 6% पा जाता तो बराबर ना हो जाता? तो 6% बराबर 1200, 1% बराबर 200। पूछा कितना है? पूछा है टोटल वोटर कितने थे? 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 100 गुना 200, यानी कि 2 लिख करके 0 0 0 0, 20,000। कितना आंसर आ जाएगा? 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000। क्लियर हुई बात? कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और समझ लेते हैं। देखिए आराम से आप समझिएगा ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगला सवाल क्या लिख रहा है? सवाल लिख रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक चुनाव में 20% अवैध मत हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत ने वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 1600 से जीत गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। अब देखिए बात को समझिएगा, ठीक है। सवाल बोल रहा है, पहली बात, वोट कितना होता है? 100%। इसमें से अब क्या हुआ? 20%। कुछ लोगों ने, जैसे होता नहीं, गलती से 2 बार मुहर मार दे या अंगूठे लगा दे जय माता दी बोल करके, तो 20% वोट वो खराब हो जाता है। तो अब 100 में से कितना बचा? 80%, या 80 वोट बचा। कितना वोट बचा? 80। मान लीजिए 80 वोट बचा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें रावत जो है 40% वोट प्राप्त किया है और 1600 से, अच्छा हमने साथ बोल दिया विजित, 1600 वोट से हार गया। कह रहा है कि 80 का 40% पाया है कौन? रावत, और 1600 वोट से क्या हुआ है? हार गया है। तो करीम कितना वोट पाया होगा? करीम पाया होगा 80 का 60%। तभी ना भाई, 80 का 60%। देखिए ध्यान समझिएगा, एक पाया है 80 का 40%, दूसरा पाया है 80 का 60%। दोनों में अंतर कितना हुआ? देखिए अंतर ये हुआ, करीम पाया है 80 का 60% और रावत पाया है 80 का 40%। यही दोनों का अंतर है कितना? 1600 वोट। तभी तो 1600 वोट से जीता है, यही हमको निकालना है। तो 80, अब देखिए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 60% माइनस 40% बराबर 1600, यानी कि 80 गुने 20% बराबर कितना आ गया? 1600। ठीक है, लेकिन अब समझिएगा, ये 80% है किसका? पूरे का। भले से वोट खराब हो गया, हमसे तो पूरा पूछा था, अब यहां हमने पूरा 100 माना था, ठीक है। अगर ये x रहा होता पूरा, तो देखिए x का 80% का 20% बराबर 1600, यही तो है। बस इसको हल कर दीजिए। देखिए 1 2 1 2 और ये हो गया x गुने प्रतिशत को आप चेंज करेंगे तो बटे 100, प्रतिशत को चेंज करेंगे बटे 100 बराबर 16। 8 दूना 16, देखिए 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 एकम 2, 2 कट गया और 100 का 100 में गुणा कर दिया, यानी कि 10,000। कितना आंसर आया? 10,000। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 10,000। तो 10,000 वोट इसमें
पड़े थे या 10,000 वोट मिले थे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान समझिएगा। हो सकता है ये कम आपको समझ में आ गया हो, लेकिन आप थोड़ा 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको समझाएंगे। दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको 3 टाइप के प्रश्नों को बताया। थोड़े बड़े प्रश्न थे, इसलिए टाइम लगा। हमने आपको बताया कि क्षेत्रफल में वृद्धि लगातार हो, लंबाई चौड़ाई में कैसे करेंगे, आयतन में कैसे करेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट चुनाव वाले प्रश्न, ये बहुत दबा के पूछता है आजकल। ठीक है, तो अच्छे से आप करिएगा ताकि आपकी समझ मजबूत बने। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।